अपूर्वा की हेल्दी रेसिपी। बना यमी यमी सैलेड। अपूर्वा की अनोखी और हेल्दी डिश। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है अपूर्वा अरोरा, जिन्हें आप कई फिल्मों और वेब सीरीज में देख चुके हैं, जैसे कि फैमिली आजकल, अचारी बा, उड़न पटोलास और कई और फिल्में और वेब सीरीज। और आज सास बहू और बेटिया में ये बनाएंगी हेल्दी यमी वाला सैलेड। भाई अपूर्वा को खाने पीने का काफी शौक है, ऐसे में वो अलग अलग रेसिपीज ट्राई करती रहती है और ऐसे में आज ये पहुंची है स्पंकी गवर्नमेंट कैफे, जहां ये अपने हाथों से बनाने वाली है ये हेल्दी वाला सैलेड। आप सबकी चहेती और सबकी प्यारी, जिनकी कंटेंट देखने में इतना मज़ा आता है, इतना हम रिलेट कर पाते हैं, अपूर्वा अरोरा, सबसे पहले स्वागत है। एंड जितनी आप रियल होती हो अपने कैरेक्टर के लिए, इतनी ही आप फिलहाल अभी दिख रही हो, वेरी कैजुअल और काफ़ी जैसे हम रहते हैं लाइक वैसे ही। सो पहले तो जब आप यहाँ आए थे, क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा था, क्या कुछ थॉट्स थे कि आज क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपने मुझे बुलाया है अपनी फेवरेट चीज़ करने के लिए। इट्स कुकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स एंड जस्ट येस्टरडे मेरी थोड़ी ना ऐसे आई वॉज फीलिंग लो, तो माई फ्रेंड वॉज लाइक चलो ठीक है, आई कम होम, यू रेस्ट एंड ऑल। आई सेड नो, तुम घर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बिकॉज एंड देन आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हर कि बहन ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाना बनाना पड़ता है। खाने के लिए तो ऑफकोर्स मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, बट आई नीड टू कुक ऑल्सो टू फील अलाइव, टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। स्पेशली जब कोई सामने बैठा हो, मेरे हाथ से बना हुआ खाना खा रहा हो, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे इस सेगमेंट के लिए बुलाया है। तो आज जो है हमें भी और ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत देखने मिलेगा कि क्या कुछ आपको पसंद है, क्या आप खाना पसंद करते हो, कैसा टेस्ट है आपको, स्पाइसी पसंद है या मीठा, या कैसा आपका टेस्ट? सब कुछ पसंद है। सो द थिंग इज़, नाउ आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, पर मुझे जब भूख लगती है तो मुझे कुछ तीखा चाहिए या तो सॉल्टी चाहिए। मैं उस सिचुएशन में कुछ मीठा नहीं खा सकती। कि अगर मुझे कोई कह दे कि 2 बिस्किट खा ले या फ्रूट्स खा ले, तो मैं उसको मार दूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ सेवरी। लेकिन जब मेरा पेट भर जाता है, वन आई हैव ईटन तीखा और सॉल्टी, तब मुझे कुछ मीठा चाहिए। लाइक पोस्ट मील, अच्छा अब दे दो बिस्किट, अब दे दो चॉकलेट। तो ये मेरा एक वो है, आई कैन नॉट हैव मीठा वन आई एम हंग्री। जब अपूर्वा को मूड भी ऑफ होता है, तब खाना अगर उनके सामने अच्छा खाना रख दे तो मूड अच्छा हो जाएगा। 100%। आई थिंक देयर इज नथिंग दैट अ गुड वर्कआउट और अ गुड मील कैन नॉट सॉल्व। अपन मील पहले आता है, वर्कआउट के लिए मेहनत, मतलब हिम्मत चाहिए आपको, अपने आप को कन्विंस करना है आपको, मतलब ड्रेसअप होना पड़ेगा। खाने का क्या है, या तो बना लो या ऑर्डर कर लो या बना होगा खा लो। इट्स एज सिंपल एंड देन यू सडनली फील सो मच बेटर। कभी कभी मूड ख़राब इसलिए होता है कि भूख लगी है, बहुत बारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। आई थिंक पहली चीज़ यही करनी चाहिए, जब लो फील करो या गुस्सा आए तो खाना खा के एक बार देख लो, अगर ठीक लगता है तो देन द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। देखो ऐसे तो मैं बहुत बहुत शौकीन हूँ। मैं टिक्की बना के खाती रहती हूँ, कभी दाल मखनी बना के खाती हूँ। उसको भी मेरा रूल ये होता है कि अगर मम्मी ने बनाई है फॉर एग्जाम्पल, तो आई टेल हर टू मेक इट इन द मॉर्निंग, और उसको शाम तक रख दो, कोई खाएगा नहीं। हम उसको शाम को खाएंगे जब वो पूरी रस जाएगी, या अगले दिन खाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मेरी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। बट जब से थोड़ा समझ में आया कि यार स्क्रीन पे दिखना है, स्किन का ध्यान रखना है, थोड़े मसाले कम करो, ये करो, तो मैंने कुछ हेल्दी फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और मैंने एक चीज़ बनानी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड मेकिंग अ किनोआ सैलेड। बहुत बेसिक सैलेड होता है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट वो प्रोपोर्शंस आप अपने हिसाब से अगर कर लो तो आई थिंक व्हेन वी गेट टू इट, आज मैं वही बनाने वाली हूँ, क्योंकि व्हेन वी गेट टू इट तो समझ में आएगा कि उसमें क्या अलग है दैन द रेस्ट। आई थिंक पहले तो इतना सिर्फ एक नूडल्स बनाने आते थे, चाय बनानी आती थी, ये सब चीज़ें आती थी। बड़े होते होते तो ऑब्वियसली ऐसे ही सीखते हो आप। पर फिर जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, आई रियलाइज कि माई पेरेंट्स आर गुड कुक्स, बोथ ऑफ देम। तो उनको देख देख के, उनसे सीख के कभी भिंडी बनानी सीखी, आटा गूंदना सीखा,
और कभी दाल बनानी सीखी। पहली बार जब किचन में सीटी बजी थी, मैं घर में अकेली थी, मैं दाल बना रही थी, आई गॉट सो स्कैर्ड। इट्स नॉट लाइक पहली बार सुन रही हूँ। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते करते, इट्स नॉट इवन एन एक्सपेरिमेंट, इट्स जस्ट लर्निंग। ये सब चीज़ें करते 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 मैं प्रॉपरली खाना बना लेती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि कोई आ गया है और मुझे 15 मिनट का टाइम है, तो आई मेक देम अ डिसेंट मील। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है इनकी ये रेसिपी देखने की और लेने की हेल्दी सैलेड की कुछ खास टिप्स भी। तो चलिए अपूर्वा संग शुरू करते हैं सैलेड बनाना, जिसमें वो ढेर सारी सब्जियां और कुछ इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स डालने वाली है। सो वी आर हियर एंड मेरे सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। गुआकामोली है, सबसे पहले एवोकाडो से बनता है, एवोकाडो की चटनी होती है ये। और मुझे इसका टेस्ट डेवलप करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले तो देखा नहीं था एवोकाडो क्या होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कच्चा एवोकाडो से चटनी नहीं बनती भाई। तो मेरी जो गुआकामोली की रेसिपी है वो कुछ ऐसी है कि आप एक राइप एवोकाडो लेते हैं, उसमें आप एक अनियन डालते हैं, प्याज, कांदा, देन उसमें 2 तीली लहसुन डालते हैं एंड हरी मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं। मैं एक ये भी चीज़ करती हूँ कंसिस्टेंसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा दरदरा बनाने के लिए, कि मैं 3-4 वॉलनट के टुकड़े डाल देती हूँ, कभी कभी बादाम के टुकड़े भी डाल देती हूँ। दैट मेक्स द कंसिस्टेंसी वेरी इंटरेस्टिंग। और कभी कभी एक लाल मिर्च जो आती है साबुत, वो डाल देती हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। देन ऑफ कोर्स देयर सॉल्ट और नींबू अच्छे से मार के अपने स्वाद अनुसार। एंड आई थिंक दैट मेक्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग गुआकामोली जो आज तक मुझे खुद बनाने में लगा है। देन देर इज़ किनोआ। किनोआ इसलिए मैं खाती हूँ, प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि इसका ये कार्बोहाइड्रेट है, बट आपके शुगर को सडनली नहीं बढ़ाता है। ऑफकोर्स आप जब खाना खाते हो तो आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं, बट फॉर पीपल विथ हार्मोनल इशूज़ आई फील कि ये मेरे लिए बेहतर वर्क करता है। तो मुझे किनोआ इसलिए ज़्यादा पसंद है। मैं कभी कभी दाल के साथ भी चावल की जगह किनोआ खाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव योर वेजीज, यू हैव अदर थिंग्स। हरी मिर्ची का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं कितना भी हरी मिर्ची खा सकती हूँ। और इस तरह की मैं चीज़ शायद नहीं यूज़ करूँगी आज, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करूँगी। आई विल ट्राई टू मेक इट एज़ हेल्दी एज़ पॉसिबल, ताकि, और मैं आपको थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी बताऊँगी। तो हमारे पास ब्रोकली है, गाजर है, स्वीट पोटैटो है, धनिया है, प्याज है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। एंड लेट्स सी व्हाट वी मेक। हमेशा ये सैलेड अलग बनता है, मैं आपको बता दूँ। इसमें आप कितना भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, कितना भी कुछ भी डाल सकते हो, अपनी मर्ज़ी है, अपनी अवेलेबिलिटी, फ्रिज में जो पड़ा है उस हिसाब से। सो आई थिंक या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। वैसे तो अगर मैं अपने लिए घर में बनाती तो मैं ऐसा एक बोल ले लेती, जिसमें मैं सब कुछ डाल के मिक्स करके खा लेती, कोई नहीं देख रहा है। पर क्योंकि हम अच्छे से बनाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो हम एक प्लेट लेंगे सुंदर सी। एंड वी गोना स्टार्ट विद द स्टार इंग्रेडिएंट विच इज़ अ स्टार अकॉर्डिंग टू मी। हम थोड़ा सा किनोआ यहाँ साइड में डालेंगे, जो कि मुझे मदर विल जज मी, ठीक है। इसको हम ऐसे सजा देंगे साइड में। So I only struggle with the presentation, I don't struggle with the cooking part of it. वेजिटेबल्स को हम सौते करते हैं। आई लाइक टू यूज़ कोकोनट मिल्क फॉर इट, क्योंकि बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। कोकोनट मिल्क मैंने यूज़ इसलिए करना शुरू किया था जब डेयरी छोड़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि उतना मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते, तब कोकोनट मिल्क के साथ कुकिंग शुरू हुई थी ज़्यादातर। एंड आई रियली स्टार्टेड इन्जॉइंग। मैं पास्ता भी बनाती हूँ, सो आई डोंट ऐड एनी डेयरी टू इट, आई डोंट ऐड इवन मिल्क टू इट, आई जस्ट यूज़ कोकोनट मिल्क, और बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर भी आता है और फ्लेवर भी आता है। चाहें तो वेजिटेबल्स के साथ कोकोनट मिल्क को थोड़ा सा कुक कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट एडिंग आवर कैरेट टू इट। बेसिकली जितनी वेजिटेबल्स आप डाल दो उतना अच्छा है, बिकॉज फाइबर। इसको मैं एक चीज़ और करती हूँ, आई टेक दिस कोरिएंडर डिप विच इज़ मेड विद दही, बेसिक दही, धनिया, मिर्ची को हम मिक्सर में डाल के, इट जस्ट बिकम्स लाइक अ रायता, बट इट कैन ऑल्सो डेवलप एज अ डिप। तो उसमें हम उसको मिक्स कर लेते हैं एंड इट टेस्ट्स रियली गुड। समटाइम्स और तरह के फ्लेवर्स कभी और बताऊँगी ऐसे सारे वेरिएशंस मैं ही बता दूँगी तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। तो हमने साइड में स्वीट पोटैटो डाल दिया है। वील टेक अ लिटिल बिट ऑफ अनियन ऑल्सो, विच आई प्रेफर अगर लंबा काटा हो और थोड़ा सा कुक्ड हो, बिकॉज मुझे बिल्कुल कच्चा, एकदम कच्चा
I don't think it goes well with salad. Sometimes you can also use bell pepper. आप red, yellow bell pepper use कर सकते हो. एक शॉर्टकट कर सकते हैं, पता है हमने जो ये अपनी सब्जियां डाल दी हैं इसमें, इसको हम लेके मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी क्योंकि मेरी किचन नहीं है तो मुझे माफ़ करें. मेरी किचन में मैं आँख बंद करके काम कर सकती हूँ. सॉरी अबाउट दैट. ये हम जो दूसरा हाथ मैंने यूज़ किया है ये हम अपनी किचन में करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, तो मेरे हाथ साफ होते हैं. ठीक है. आई एम गोना ऐड माई ब्रोकली जो कि हाफ कुकड है, थोड़ी सी कुकड है. एंड ये लोटस स्टेम है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ. और हमारे पास टमाटर है, बारीक कटा हुआ टमाटर है जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ. एक थोड़ा शॉर्टकट जैसा मार रहे हैं हम, विच मेक्स इट बेटर आई फील. हम इसमें डालेंगे हमारा कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी एक कोकोनट का फ्लेवर बहुत डोमिनेंट हो जाता है, तो आई डोंट थिंक उतना मज़ेदार लगेगा वो आपको. और मैं इसको देखो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. आई थिंक इट विल टेस्ट ग्रेट क्योंकि हर सैलेड अलग होता है. इट्स लाइक अ स्नोफ्लेक. थोड़ा सा स्वीट पोटैटो में हम नींबू मार सकते हैं क्योंकि वाई नॉट. शकरकंदी के साथ अगर नींबू का फ्लेवर मिल जाए तो क्या ही है फिर लाइफ में. बिकॉज आई फील लाइक गुआकामोली आपको थोड़ा अलग से सर्व करना चाहिए, विच आई प्रेफर. देन यू कैन डिसाइड हाउ मच यू वांट विथ व्हाट. Sorry, avocado की चटनी. We decided to call it avocado की चटनी at the start of this. And ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा सैलेड. ऑब्वियसली बहुत छोटा पोर्शन मैंने बनाया है. यू कैन मॉडिफाई द पोर्शन साइज़ ऑल्सो. उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हमारी हरी मिर्ची जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टॉलरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं. मेरा टॉलरेंस बहुत हाई है तो मैं बहुत सारी मिर्ची डाल रही हूँ. एंड आई थिंक वी आर मोस्टली गुड. तो हमारे पास दही आ गई है, उसमें हमारे पास कटा हुआ धनिया है. दही आई थिंक मेक्स फॉर अ गुड यू नो व्हाट यू कॉल इट, सॉस नहीं यूज़ करती मैं क्योंकि उसमें मीठा होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सब होते हैं. आई नो कर्ड इज़ ऑल्सो डेयरी, बट क्योंकि प्रोबायोटिक है तो मुझे लगता है कि मुझे अलाउड है खाना बेसिकली. तो मैं अगर इसको अपने किनोआ में थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, जिस पे मैंने हरी मिर्ची और प्याज भी डाला हुआ है, जस्ट FYI. सर्व इट ऑन द साइड, और इफ़ यू वांट टू मिक्स इट लाइक आई एम मिक्सिंग इट, बिकॉज आई फील लाइक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. खाने में मज़ा आता है. तो ये हमारा सैलेड लगभग तैयार हो गया है. इस पर एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम लास्ट में डालेंगे. जब मैं डालूँगी तो आपको किसी की याद आएगी, तो जिसको समझ में आएगा वो कमेंट्स में लिख दे कि उसे क्या समझ में आया. Alright, this is not looking appetizing at all, but trust me, it's really good. अब हम डालेंगे इसमें धनिया. सबसे इम्पॉर्टेंट, इवन दो जो दही थी उसके साथ हमने धनिया यूज़ किया है, बट इट नीड्स टू गो एवरीवेयर. नाउ we're towards the end. हमको थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है बिकॉज दैट जस्ट गिव्स इट the extra feels. Okay, so since we've not added salt to anything before, हम इसमें salt भी add कर देंगे. I would prefer it as is right now because I'm sure कि इस avocado की चटनी में बहुत सारा salt होगा. तो आप अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे मुझे स्वीट पोटैटो पर डालने की ज़रूरत है salt, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू, maybe a little bit to quinoa also, but that is it. And salad is ready, not looking as pretty as I wanted it to look, but it smells nice. तो भाई अपूर्वा ने सैलेड तो बना लिया और उम्मीद है आपने इस सैलेड बनाने की कई टिप्स भी ली होंगी, क्योंकि इसमें है कई सारी हेल्दी चीजें. अब बारी है इस सैलेड को टेस्ट करने की.
यार ओके सो लाइक आई सेड हर बार ये सैलड अलग टेस्ट करता है. लेट्स सी आज कैसा बना है. सो आई एम गोना स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ द किनोआ. आई वांट टू सी दही के साथ कैसा लग रहा है. इंटरेस्टिंग. मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि ये बहुत बोरिंग खाना होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई इट, इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल. क्योंकि मैंने डाली है इसमें भर भर के हरी मिर्ची. गुआकामोले का स्वाद बड़ा अच्छा होता है. और इसमें हमारा फेवरेट, मेरा रीसेंट फेवरेट, सॉरी फॉर दिस बट मेरा रीसेंट फेवरेट कोकोनट मिल्क इस्तेमाल हुआ है. तो हम ज़रा ओके इसको भी ट्राई कर लेते हैं. नमक डालने में जो कंजूसी की है मैंने, ओहो हो. वैसे मैंने खुद मतलब बट गुड ओवरऑल, नॉट बैड एट ऑल. अपूर्वा को तो अपने ही हाथ का बनाया हुआ सैलेड काफी अच्छा लगा और आप भी इस हेल्दी और यमी सैलेड को जरूर ट्राई कीजिए. अब वक्त हो चला है अपूर्वा को बाय बाय कहने का. ऑल राइट, सो दिस वॉज माई सैलड रेसिपी. आई होप सब लोग ट्राई करें और कुछ ना कुछ मज़ा आए. जो भी मतलब हेल्दी खाने के शौकीन हैं, आई होप उनको मज़ा आए ये खाने में. थैंक यू स्पंकी गोरमे कैफ़े फॉर लेटिंग मी यूज़ योर स्पेस एंड हेल्पिंग मी आउट विद एवरीथिंग हियर. आई लव कमिंग हियर ऑल द टाइम. और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये सेगमेंट करके. लाइक ऐसा था द बिगनिंग ऑफ द सेगमेंट की मुझे जेन्युइनली बहुत एक्साइटमेंट थी ये खाना बनाने की. तो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड कीप वॉचिंग. आई थिंक अपकमिंग रिलीज़ जो हैं उसमें एक नज़रिया एक फ़िल्म है. प्लेटफॉर्म अभी मुझे नहीं पता. और एक फ़िल्म है मोटर माचिस और कटर. बहुत ही प्यारी, बहुत मेहनत से एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई थी. वो एक केबल वन नाम के एक चैनल पर रिलीज़ होने वाली है. उसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो शूट हो चुकी हैं, अनाउंस नहीं हुई हैं. तो आई गेस व्हेन आई नो मोर आई विल बी एबल टू टेल यू गाइज मोर. बट फिलहाल के लिए ये 2 फिल्में प्लीज़ वॉच आउट. भाई हम तो यही कहेंगे कि अलग अलग किरदारों में यूं ही अपूर्वा आप सबका मनोरंजन करती रहे. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. बिल्कुल नेल पेंट्स के रंगों की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है. आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.